मारंग बुर्रू को कह दिए हैं कि यह जैनियों पहले आए थे, जैनियों का धर्म स्थल है, आदिवासी बाद में आए हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आदिवासी इस राज्य का पहला, इस देश का पहला निवासी है, और हेमंत दादा कहता है जैनियों पहला निवासी है। इसीलिए ना हेमंत सोरेन और उनके मंत्री बोलते हैं कि आप लोग बीजेपी के बी टीम हैं। हाँ, बी टीम है हम लोग बीजेपी का। मने अगर हम लोग आंदोलन करें, अरे एक भी बताए ना आदिवासी के लिए क्या योजना बनाए, एक भी बोले ना सरना मसना हर गाड़ी का जी मैंने घेराबंदी कराए, एक भी हजारों आवेदन किया है, एक भी बता दे मैंने इतना आदिवासी काम किया। गद्दी से हटाना है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आदिवासी अगर बचेगा तो राष्ट्रपति शासन होगा, तभी आदिवासी बचेगा। 5 साल में आदिवासी को जितना लूटा गया इस सरकार कि 5 साल में और खत्म कर देगा। वो तो कह रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग एकदम चाहते हैं कि तुरंत हो जाए, तो वैसे नहीं ना होगा। काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं। एक दिवसीय धरना में 5 मांगों को लेकर सोनू मुंडा की हत्या को फांसी, पारसनाथ पहाड़ में जैनियों का जो कब्जा है उसे हटाने, आदिवासी समुदाय के जो जमीनों पर अवैध कब्जा हो रहा है उसको लेकर के, और रैंप जो बन रहा है सिरमटोली में उसको लेकर के आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों के द्वारा आज राजभवन के बाहर धरना दिया गया है। हमारे साथ बलकू राव जी हैं। दादा, सरकार आदिवासियों की, अबुआ सरकार, मुख्यमंत्री आदिवासी, उसके बाद भी आप लोगों को सड़क पर आना पड़ रहा है। देखिए, ये सरकार खास करके अबुआ सरकार नहीं रहा। 5 साल उनका कार्यकाल देख चुके हैं और आदिवासी समाज इस सरकार से उब चुकी है। राजनीति का बहुत सा हथकंडा अपनाया जाता है, चुनाव जीतना और सरकार में आना वो अलग चीज़ है। हम लोग समाज इसको किसी तरह पहला भी सरकार में बैठाए, दूसरा भी सरकार बैठाए, लगा कि 5 साल कुछ कर नहीं पाया, कोरोना है, अब तो कुछ करेगा। मगर आप देखिए विधानसभा में जो बजट बनता है, जो नीतियाँ बनती है विकास का, आदिवासी का एक भी ऐसा नीति नहीं बना विधानसभा में कि आदिवासी का विकास कैसे होगे। चूंकि ट्रैवल सब प्लान पैसा का करोड़ों करोड़ आता है मात्र आदिवासी के नाम से, न कि आदिवासी का पैसा से ये बंदरबाट हो रहा है। दूसरी बात, मारंग बुर्रू को कह दिए हैं कि यह जैनियों पहले आए थे, जैनियों का धर्म स्थल है, आदिवासी बाद में आए हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आदिवासी इस राज्य का पहला, इस देश का पहला निवासी है, और हेमंत दादा कहता है जैनियों पहला निवासी है। इसलिए केंद्र सरकार को हेमंत दादा ने लिख के दे दिया है कि जैनियों का धर्म स्थल है। मतलब आप कह रहे हैं कि पारसनाथ पहाड़ी वाला जो मसला है उसमें हेमंत सोरेन जैनियों की तरफ है। हाँ, जैनियों की तरफ है, वो लिख के दे दिया केंद्र सरकार को। जिक्र, हाँ, जिक्र नहीं किया है मारंग बुर्रू का, जिक्र नहीं किया है। लेकिन वो जितना भी पोस्ट लिखते हैं अपने फेसबुक में, हाँ, वहाँ वही लिखते हैं कि मारंग बुर्रू आशीर्वाद दें, मारंग बुर्रू वो करें। हाथी का दांत होता है ना, कहने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ। आदिवासियों को बुड़बक बनाने के लिए भाषा का यूज करते हैं, छाती फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी हैं। उनसे पूछा जाने भाई आदिवासी के लिए आज तक क्या किए, आदिवासी के लिए कौन सा योजना बनाया उसका विकास का, आदिवासी शिक्षा के लिए क्या विकास किया मैंने किए, उसको जीने का क्या किए, जमीन का जो लूट हो रहा है उसका क्या नीति बनाए, कुछ नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग एकदम चाहते हैं कि तुरंत हो जाए, तो वैसे नहीं ना होगा। काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं। नगरी में ईडी आया, उतना हंगामा हुआ, उतना जमीन का एथी हुआ, कितने लोग अभी जेल गए, मगर वहाँ का सीओ को मैंने वहाँ से मैंने हटाने के काम नहीं किए, सस्पेंड तक नहीं किए, चूंकि उसको छोड़ दिए। जितना गलत किए हो सबको सुधारो वहीं रह के। तो खटाल वाले में तो जेसीबी चलवा दिए, बुलडोजर चलवा दिए। नहीं, वो कोई बुलडोजर नहीं। सरकार बोली, सीओ साहब बोले कि इस जमीन को हम नापी करा के अवैध कब्जा हटाएंगे, क्योंकि वो जमीन जो है भूयरी, बकास भूयरी महतोई जमीन है, सामाजिक जमीन है, गांव की जमीन है, पूजा जमीन है। बोल दिया सीओ के 1 सप्ताह में नापी करके वो अतिक्रमण हटाएंगे। 1 महीना हो गया, खाली उठकने का काम किया। देखिए, आज आप धरना दे रहे हैं, 1 दिवसीय है, आज ज्ञापन भी सौंपिएगा राज्यपाल को, उसके बाद आगे की क्या रणनीति? रणनीति बन रही, बड़ा आंदोलन होगा, उलगुलान होगा इस सरकार के खिलाफ, बड़ा आंदोलन होगा। आप ही लोग वोट देके सरकार बनाए, अब सरकार खिलाफ आंदोलन। अब काम नहीं करेगा तो उसको तो हटाना होगा ना, काम नहीं करेगा तो हटाना होगा। जिस तरह आगे मतलब इसको आप लोग राज्यव्यापी आंदोलन के टाइप पे ले जाइए एकदम। अगर और ये सरकार रहेगा ना तो आदिवासी नहीं बच पाएगा।
हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी तो आदिवासी नहीं बचे। नहीं। और जो 4 साल में जितना नुकसान होगा उसके बाद हम लोग नुकसान आदिवासी को नहीं होने देंगे। देखिए दादा, आप लोग यही जो बात बोलते हैं, इसीलिए ना हेमंत सोरेन और उनके मंत्री बोलते हैं कि आप लोग बीजेपी के बी टीम हैं। हाँ, बी टीम है हम लोग बीजेपी का। मने अगर हम लोग आंदोलन करें, अरे एक भी बताए ना आदिवासी के लिए क्या योजना बनाए, एक भी बोले ना सरना मसना हर गाड़ी का जी मैंने घेराबंदी कराए, एक भी हजारों आवेदन किया है, एक भी बता दे मैंने इतना आदिवासी काम किया। 3 बार कमेटी बना जमीन लूट का, पूछिए ना क्या कार्रवाई हुई, जमीन लूट का क्या कार्रवाई हुई। तो हेमंत सोरेन अपने संरक्षण में जमीन लुटवा रहे हैं आदिवासियों की। एकदम 101%। आप बुद्धिजीवी लोग से पूछिए, बड़ा आंदोलनकारी जो झारखंड के आंदोलन किए वो लोग से पूछिए कि मैंने अब कहीं नहीं बचेगा झारखंड को पूरा आदिवासी को खत्म कर देंगे। आप लोग की क्या मांग है हेमंत सोरेन सरकार से? आप लोग क्या उसको चाहते हैं? गद्दी से हटाना है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आदिवासी अगर बचेगा तो राष्ट्रपति शासन होगा, तभी आदिवासी बचेगा। 5 साल में आदिवासी को जितना लूटा गया इस सरकार, ये 5 साल में और खत्म कर देगा। इसलिए हम लोग मांग करेंगे राष्ट्रपति से कि महामहिम से राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। अभी तो 2 महीना हुआ है, नया सरकार बने 3 महीने हुए। अरे 5 साल देख लिए ना, 2 महीना में देख लिए। आज जो बजट हुआ आदिवासी के विकास के लिए, क्या बजट की है? अरे ट्राइबल सब प्लांट के बाद आदिवासी के नाम से पैसा आता है, हजारों करोड़, उसे पता है ना क्या किया है? एक भी बता दे कि आदिवासी के ये योजना बनाए हैं, आदिवासी के शिक्षा के लिए, आदिवासी के रोजगार के लिए, आदिवासी का जल जंगम के लिए, एक भी बता दे। मतलब आप कह रहे हैं कि आदिवासी के लिए कुछ नहीं कर रहे? कुछ नहीं कर रहा है, कुछ एक भी काम नहीं किया आदिवासी के लिए, कोई काम नहीं किया। एक भी योजना बता देना कि हमने सरकार के लिए क्या किया, एक भी बता दे। बड़ा बात बोल रहे हैं आप, बोल रहे हैं कि आदिवासी तभी बचेगा जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे। एकदम राष्ट्रपति शासन तभी बचेगा आदिवासी। तो आपको कौन लगता है राज्य के मुखिया के लिए कौन बढ़िया है? आने वाले फिर हम लोग चुनेंगे हम लोग अच्छे लोगों को लाएंगे। अच्छे लोगों को आप लोग लाइएगा जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में राज्यव्यापी आंदोलन इसको बनाइएगा, और अगर राज्य में आदिवासियों को बचाना है तो हेमंत सोरेन को हटाना होगा, राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। तो देखिए, बिल्कुल इनका कहना है कि अगर झारखंड में आदिवासियों को बचाना है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना होगा और हेमंत सोरेन को हटाना होगा। यही वजह है कि हेमंत सोरेन और उनके मंत्री कहते हैं कि जो इस तरह की मांग कर रहे हैं वो बी टीम है भाजपा के। बाकी आप देखते रहिए लोकतंत्र 19। शुक्रिया।